हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो जो माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट को देखते हुए इन्होंने इस थ्योरी को दिया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला जो नियम था वो था लॉ ऑफ मोशन और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो यह किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कैपेबल था। न्यूटन का जो ये लॉ है यह फिजिक्स के बेसिक अजम्पशन पर बेस्ड है, जिस पर क्या होता है कि टाइम एब्सोल्यूट होता है। तो टाइम एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि सभी ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है, चाहे ऑब्जर्वर किसी भी स्पीड से मूव करता हो, उसका जो टाइम होगा, टाइम की स्पीड होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने मूविंग बॉडी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए। तो वो क्या है, पहला स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस पर आधारित है, और दूसरा है सेकंड पोस्टुलेट्स जो कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर आधारित है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स है इसमें ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड क्लासिकल फिजिक्स लॉज आर वैलिड एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो न्यूटन के सभी नियम हैं और जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स के सभी नियम वैलिड हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सेकेंड पोस्टुलेट से क्या है, कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट होगी। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम इस नियम को समझें तो जो आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक की पॉइंट है। अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जिस ग्राउंड में हम खड़े होते हैं वो ग्राउंड हमारे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। या फिर जो एरोप्लेन होता है उसमें हम बैठे होते हैं तो जो प्लेन है वह हमारे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्क करता है। तो कह सकते हैं जैसे कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वह प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिक्स के लॉ होते हैं वो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस नियम को हम समझते हैं कि जैसे एक ग्राउंड है वो हमारे लिए फ्रेम काम करता है। अगर हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वह क्या करता है, बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आता है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जो एरोप्लेन है तो प्लेन एक फ्रेम का काम करता है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड पे क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और अगर हम प्लेन में बैठे हुए हैं तो जब उसमें हम बॉल को नीचे गिराते हैं तो वो भी क्या होती है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन अर्थ के रिस्पेक्ट में 800 किलोमीटर पर हावर की सेकेंड से समय से क्या हो रही है, मूव कर रही है। चूँकि दोनों फ्रेम क्या है, इनर्शियल है। जैसे जो हमारा ग्राउंड है और प्लेन है दोनों फ्रेम कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम है। चूँकि दोनों फ्रेम क्या है,
इनर्शियल फ्रेम है तो एक फ्रेम में जो इवेंट होगा वही दूसरे फ्रेम में भी होगा। और अगर दूसरा पास्टुलेट से देखें तो प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंट लाइट स्पीड, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वैक्यूम में सभी ऑब्जर्वर के लिए क्या होता है, जो हमारे सब्सटेंस हैं ऑब्जर्वर हैं उनका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट ऑफ स्पीड क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो ये क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये क्या करती है, मतलब फ्लैश लाइट ऑन करते हुए मूव करती है। कितनी स्पीड से मूव करती है, तो ये कितनी स्पीड से मूव करती है, 0.9 से के स्पीड से मूव करती है। और इधर हम क्या लेते हैं, एक बी ऑब्जर्वर लेते हैं, जो कि इस डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। कितनी स्पीड से, इसकी कितनी स्पीड होती है, 0.8 की स्पीड से मूव करती है इसके डायरेक्शन में। और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं ऑब्जर्वर सी, जो कि क्या है, रेस्ट में है। तो तीनों क्या कर रही हैं, फ्लैश लाइट इमिट कर रही हैं। और तो ये तीनों फ्लैश लाइट इमिट करती हैं और तीनों जो है मतलब जो लाइट को ऑब्जर्व भी करती हैं। तो अगर हम देखें कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो मोशन होगा वो सभी ऑब्जर्वर का रिलेटिव होगा, ऑब्जर्वर का क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो इस नियम के अनुसार जो ऑब्जर्वर ए है इसकी स्पीड कितना होना चाहिए, तो 0.1 होना चाहिए। हमारा जो ऑब्जर्वर बी है इसका स्पीड 2.7 होना चाहिए और ऑब्जर्वर सी की जो स्पीड है वो 1.9 होना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन के जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके अनुसार सभी ऑब्जर्वर का जो स्पीड है कुछ और होगा। चूँकि जो तीनों हमारे ऑब्जर्वर हैं, तीनों ऑब्जर्वर की फ्रेम कैसी है, इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए तीनों ऑब्जर्वर सेम लाइट क्या करेंगे, जो लाइट की स्पीड होगी सेम मेजर करेंगे।